हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके लिए क्लास 6 का न्यू लेक्चर लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है 2.1 लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं अब 2.2। तो 2.2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो देखो, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.2 का, ये है आपके पास फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब आपको इनके प्राइम फैक्टर करना है। ये जो भी नंबर दे रखे आपको इनका फैक्टर करना है। तो देखो, आपको इनका फैक्टर करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है आपका वो है आपके पास फर्स्ट पार्ट है और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 28। ठीक है, अब इसका आपको करना है प्राइम फैक्टर। तो देखो, यहाँ पर मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करना हो तो पहले आपको ये फिगर बनाने की जरूरत है ऐसी। ठीक है, अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है डिवाइड करना। अब जिससे जो नंबर डिवाइड हो रहा है उससे उसको डिवाइड करते जाओ, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर लेते हुए। तो देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है। लास्ट वाला डिजिट अगर इवन नंबर होता है, इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, लास्ट वाला डिजिट अगर इवन नंबर है जो 2 की टेबल में आ रहा है तो पूरा का पूरा नंबर भी 2 की टेबल में आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पर लास्ट नंबर जो है वो है 8, मतलब 2 की टेबल में आते हैं तो पूरा का पूरा 2 की टेबल में आएगा। तो इसको 2 से कट करते हैं। तो 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम और 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद से यहाँ पर बचा लास्ट डिजिट 4 और पूरा बना 14। तो लास्ट डिजिट 4 है तो मतलब 4 जो है वो इवन नंबर है तो 2 से कट हो जाएगा। ये भी, ये कितनी टाइम कट होगा, 7 टाइम। अब 7 आपको पता है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि 7 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर सिर्फ सेल्फ डिवाइड होते हैं, अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो 7 से डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो नंबर्स मिले आगे, इनको आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इनको आप लिख दोगे तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से किया जाता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 54, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, तो इसका 54 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज आपको सीखना है। देखो, न्यू चीज आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर। जैसे कि 54 है, अब डायरेक्ट क्या है, आपने पहले 5th क्लास तक आपने नॉर्मली डिवाइड किया, अब लेकिन आपको इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो देखो, यहाँ पर लास्ट नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से कट हो जाएगा क्योंकि पीछे इवन नंबर है। अब लेकिन देखो, यहाँ पर तो स्टार्टिंग वाला नंबर 2 था जो 2 की टेबल से 2 कट गया और 8 की टेबल से 2 कट गया। लेकिन यहाँ 5 आ रहा है तो 5 तो 2 की टेबल में आएगा नहीं। लेकिन अपन को रूल याद है कि पूरा लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, तो पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा। तो अब इसको कट कैसे करें, तो देखो, इसको कट करने के लिए अपन लिख तो लेते हैं कि ये 2 से कट होगा। तो ये 2 तो मैंने लिख लिया। अब देखो करते क्या है, जैसे कि 2 की टेबल आपको लेना है, इतनी टाइम लेना है कि वो क्या हो, 5 के इक्वल आ जाए। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो इससे कम आए। तो 5 की टेबल में लेता हूं 2 टाइम, क्योंकि 2 टाइम पर क्या आता है, 4। 2 टाइम पर क्या आता है, 4। अब 4 जो मिला उसे क्या करना है, आपको इसमें से माइनस करना है, इस 5 में से माइनस करना है। और जो माइनस करेंगे जो बचेगा वो इसके पास ले जाना है। जैसे इसके पास ले जाएगा, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो नंबर यहां से बच रहा है वो इसके पास ले जाके ऐड मत करना, बस इसके पास ले जाके छोड़ देना है आपको। जैसे छोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूं एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि ये 54 है तो मैंने 2 से इसको डिवाइड करना है। तो 2 2 का कितना होता है, 4 होता है। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1। अब ये जो 1 है इसके पास वाले नंबर के पास कैसे जा रहा है, ए से जा रहा है। तो ऐड कहाँ हुआ, यहाँ पर 1 इसके पास जाके सिर्फ खड़ा हो गया है। तो ये कितना बन गया, ऐड मत करना, ऐड करने पर तो 5 हो जाएगा। ऐड नहीं करना है आपको, ऐसा कैसा रखना है। तो कितना हो गया, 14। अब बताओ 2 की टेबल में जब 1 इसके पास जाएगा तो 14 हो जाएगा। और 14 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 7 टाइम आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लास्ट जो डिजिट है वो है 7। ये अब इवन नहीं है, ये क्या है, ओड है, मतलब ये 2 से कट नहीं होगा। और एक बात माइंड में फिट कर लेना, जो नंबर इवन होता है वो इवन से ही कट होगा, अदर नंबर से वो कट नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो इसे आपको किससे कट करना पड़ेगा, 3 से कट करना पड़ेगा। किससे कट करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 की टेबल में आता है इसलिए मैं डायरेक्ट 3 से कट कर रहा हूँ, 9 टाइम। और 3 की टेबल में 9 भी आता है, कितनी टाइम, 3 टाइम। और 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टराइजेशन मिले वो मिला आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाय एक और बार 3 है और मल्टीप्लाई बाय एक और बार 3, ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गई, ये आपका आंसर है। क्लियर? तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हुए। अब आगे का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपके पास और बड़े क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपके। क्वेश्चन नंबर आपके पास देखिए यहाँ पर एक 96 है, एक 148 है और एक 156 है। तो मैं 156 ले लेता हूँ, बाकी दो आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं ले लेता हूँ 156, क्या है 156, बाकी आपको दो आपको खुद से करना है। तो यहाँ पर मैं इसका क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, तो करते हैं इसका फैक्टराइजेशन। तो एक बात ध्यान रखना भाई, आप यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये तो इवन है, मतलब ये 2 से कन्फर्म में कट होगा। पीछे 6 आने की वजह से ये पूरा का पूरा 2 से कट होगा। तो अब देखो 2 यहाँ लिख देते क्योंकि 2 से कट हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 2 की टेबल में 15 तो आता ही नहीं है, उससे कम कुछ आता होगा ना, उससे कम क्या आता है, 15 से कम 14 आता है। और 14 कितनी बार आता है भाई, 14 आता है 7 टाइम पर, आता है नहीं आता है। अब जो 7 है ना, 7 टाइम पर 14 जो आया है ना, 14 को इस 15 में से माइनस करो। 15 में से जब 14 को आप माइनस करोगे, कितना बचेगा भाई आपके पास, आपके पास बचेगा 1। 1 किसके पास जाएगा, 6 के पास। मैंने क्या कहा है, ऐड मत करना, ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, आपको ऐड नहीं करना, सिर्फ 1 को 6 के पास लाके छोड़ देना है। तो 1 6 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। अब 2 की टेबल में 16 आता है क्या, 2 की टेबल में 16 बताओ भाई, हाँ आता है ना, 8 टाइम पर आता है, आता ही नहीं आता। अब देखो फिर से यहाँ देखो इवन नंबर है, तो मतलब ये पूरा का पूरा किससे कट होगा, तो 2 बाहर लिख देते हैं। अब 2 की टेबल में 7 नहीं आता है, 7 नहीं आता, लेकिन 6 आता है। 6 आता है कितनी बार, 3 टाइम। अब 6 को इस 7 में से माइनस करोगे, कितना बचेगा, 1। 1 जाएगा 8 के पास, जब 8 के पास 1 जाएगा तो 18 हो जाएगा, और 18 आता है 9 टाइम। क्लियर? अब देखो भाई यहाँ पर पीछे जो नंबर है वो 9 है, 9 जो होता है वो ओड होता है, ना कि इवन। तो ये 2 से कट नहीं होगा इस बार, तो आपको ओड नंबर ही लेके देखना पड़ेंगे। तो ओड नंबर का अपन 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3। तो 3 से ये कट हो रहा है, 3 1 जा 3, और 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम, ठीक है। तो रिजल्ट आया 13, और 13 को आपको अच्छे से पता है कि 13 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, वो किसी से नहीं कटता सिर्फ 13 के अलावा, तो ये 13 से ही कट होगा। तो आपके पास जो रिजल्ट मिला वो मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आपके पास रिजल्ट मिला, और यही आपका फैक्टराइजेशन आ गया, ये आपका आंसर है। क्लियर? अब इसके बाद देखना यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर कौन कौन से, एक तो 4th बचा हुआ है और एक 3rd बचा हुआ है, ये आपको खुद से करना है, मैं नहीं बताऊंगा इसको। क्लियर? तो ये आपको खुद से करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं 2nd। क्वेश्चन नंबर 2nd क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 2nd देख लेते हैं। यहां भाई आपके पास लिखा हुआ है, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जानते हो क्या होता है, पहले तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जानते हो, तो ये लो लिख देते अपन, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है जानते हैं, देखो लार्जेस्ट बनाना होता है अगर आपको, तो लार्जेस्ट बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं करते, जितने भी डिजिट होते हैं, जितने डिजिट उसने बोला उन सब डिजिट को 9999 लिख देते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट के लिए क्या होता है, फर्स्ट डिजिट को तो 1 लिखते हैं और बाकी सबको क्या बनाते हैं, 0 0 और 0। ये ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट के लिए ट्रिक है, फर्स्ट वाला नंबर 1, बाकी जितने भी डिजिट बच रहे हैं वो 0। और अगर लार्जेस्ट बनाना हो तो सारे के सारे 9999 आते हैं। तो स्मॉलेस्ट चाहिए था तो फर्स्ट डिजिट तो 1 ले लिया, अब 4 डिजिट का बनाना था जिसमें से 3 डिजिट बचे, उन्हें क्या ले लिया मैंने, 0। अब इस नंबर का जो ये नंबर मिला उसका आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन। तो यहां देखते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है भाई। तो चलो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा 1000 और इसको कट किया मैंने 2 से, ठीक है। तो देखो 2 की टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन इस 0 को अगर मैं शामिल कर लूँ तो 10 बन जाएगा, और 10 आता है 2 की टेबल में कितनी टाइम, 5 टाइम। अब देखो ये 0 टाइम आएगा और ये 0 टाइम आएगा, फिर उसके बाद वापस से पीछे 0 आ रहा है। 0 ध्यान रखना इवन नंबर होता है, तो इस वजह से मैं यहाँ 2 से कट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 2 की टेबल में 5 आता है क्या,
नहीं आता, उससे कम 4 आता है। 4 कितनी बार में आता है? 2 टाइम में आता है। तो 2 2 जा 4, 4 को इसमें से माइनस किया, बचा 1, 1 जाएगा इस 0 के पास, तो 10 हो जाएगा। और 10 शायद 2 की टेबल में आता है कितनी टाइम? 5 टाइम। अब ये 0 बचा रह गया, 0 को 0 से डिवाइड, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं 0 ही आता है। फिर से देखो पीछे 0 है, मतलब 2 से कैंसिल होना है, तो करते हैं 2 1 जा 2। अब 5 नहीं आता, लेकिन उससे कम आता है, 4 आता है। कितनी टाइम पर? 2 टाइम पर आता है। अब 2 2 जा 4, 4 को इसमें से माइनस करूंगा तो बचेगा 1, 1 गया 0 के पास, तो 10 हो गया। और 10 जैसे ही हो गया तो ये बन गया 25, 10 बन गया। 10 को कितनी टाइम कैंसिल कर देंगे? 5 टाइम। अब देखो पीछे जो नंबर है ना भाई, पीछे जो नंबर है ये आ गया 5। अब 5 आ गया तो ये तो ओड हो गया, मतलब अब 2 की पिक्चर खत्म हो गई, 2 से आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो आगे वाला नंबर देखते हैं। तो अब आगे वाला नंबर 3 ले लेता हूं, तो 3 4 जा 12, लेकिन फिर बचा रहेगा 5। 5 कट नहीं होगा, तो मतलब 3 को लेना जरूरी नहीं, क्योंकि पूरा कट होना चाहिए। तो अब मैं आगे वाला नंबर ले लेता हूँ 5। 5 से कन्फर्म है कैंसिल हो जाएगा। 5 की टेबल में 12 आता है क्या? नहीं आता। उससे कम 10 आता है क्या? हाँ आता है ना। कितनी बार आता है? 2 टाइम पर आता है। अब 2 5 जा 10, 10 को इस 12 में से माइनस करो, कितना बचेगा? 2, 2 गया 5 के पास, कितना बन गया? 25। और 25 भाई कितनी टाइम आता है 5 की टेबल में? 5 टाइम। और फिर 25 आप जानते हो 5 की टेबल में 5 टाइम आता है, और फिर 5 जो है वो 5 की टेबल में 1 टाइम आता है। तो भाई इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिले वो ये मिले 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर इससे नीचे वाला 2, फिर मल्टीप्लाई बाय एक और नीचे वाला 2, फिर एक और बार 5, फिर एक और बार 5, फिर एक और बार 5। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, ये आपका आंसर है।